नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के अनुमंडल क्षेत्र बिक्रमगंज से। आज हम पहुंचे हैं प्रखंड क्षेत्र काराकाट में और आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी से जिनका दावा है कि लोगों ने मुझे पैक्स अध्यक्ष पद के योग्य समझकर सेवा का मौका देने का मन बनाया है और किसानों के हित में कार्य करने के लिए मैंने फैसला लिया। अमरथा पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी अशोक सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला क्रम संख्या 1 पर है। इन्होंने अपने मतदाताओं पर भरोसा जताया और अपने अनुभव को किसानों के हित में सदुपयोग करने की बात कही। क्षेत्र भ्रमण एवं सामूहिक चर्चा के दौरान हमने जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र में क्या है उनकी मनोदशा एवं मुद्दा, जिस पर पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी अशोक सिंह के द्वारा जोर दिया जा रहा है। प्रत्याशी अशोक सिंह की जुबानी ही हम दिखाएंगे चुनाव में क्या है उनकी मनोदशा और क्या है उनका खास मुद्दा। हम सीधे रूबरू करा रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की ताजा खबर पाने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। पैक्स में हम आए हैं। जन्म क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक कुमार जी, इस पैक्स चुनाव में चूंकि आप आए हैं तो हम जानेंगे सर क्या उद्देश्य रहा, सर क्यों आए इसमें? उद्देश्य ही मतलब मुद्दा है कि किसानों का सही उचित मूल्य पर कुछ बिचौलियों द्वारा ही गिने चुने ही लोगों के लिए धान लिया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो उस बिचौलियों को मुक्त करने के लिए इस चुनाव में इस पैक्स में किसानों के हित को देखते हुए जो बिचौलियों को दूर करने के लिए ये चुनाव मजबूरन लड़ना पड़ा। चूंकि पहले पैक्स अध्यक्ष जो है उनसे असंतुष्टि का सर कारण कुछ बता सकते हैं आप? उनकी असंतुष्टि मेरी नहीं है, पूरी जनता की असंतुष्टि है। और जनता वो पूरे गांव में, पूरी पंचायत में सिर्फ गांव में 2 या 3 आदमी को ही एक ब्रोकर के रूप में रखें, जो उन्हीं को सिर्फ विकास हुआ, बाकी किसानों का कोई विकास नहीं हुआ। किसी का बैंक अकाउंट अपने पास रख लेना, किसी का रसीद कटवा कर अपने पास रख लेना, और व्यक्तिगत लोग का जिनको सिर्फ दलालों के हाथ में 2-4 आदमी के माध्यम से ही सिर्फ पूरी पैक्स प्रणाली को, पूरी गृहस्थ जीवन जो यापन करते हैं किसान जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, किसान जो व्यक्तिगत पिछड़ा इलाका है अमरथा पंचायत, जो बाल से लेकर एक तरफ बाल है, एक तरफ सिंचाई का भी बहुत दिक्कत है। उस स्थिति में सिर्फ बिचौलियों के हाथ में वर्तमान पैक्स द्वारा उसको माने ये कहा जाए कि उसको बेच दिया गया, अपना प्रतिनिधित्व ही बेच दिया गया। यदि मौका यहाँ की जनता आपको देती है तो उनसे हट कर आप क्या करेंगे? मेरी यही प्राथमिकता होगी कि अमरथा पंचायत किसानों की स्वर्णिम विकास, उनकी रोजगार में सुविधा, उनकी खाद में सुविधा, उनकी उचित मूल्य पर क्रय विक्रय की सुविधा और बिचौलियों के हाथ से मुक्त करना, और डायरेक्ट अपने से आकर और अपने से एक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस गवर्नमेंट पॉलिसी को धरातल पर लागू करना। कई तरह के हथकंडे भी अपनाए जाएंगे इस चुनाव में, आप अपने आप को कहाँ पाएंगे, कहाँ? हथकंडा तो विपक्ष ने बहुत तरह से अपना रहे हैं, लेकिन लड़ाई एक तरफा स्वीप कर रहे हैं हम, और स्वीप का मुख्य कारण है कि हमारे पीछे जमात है। इस जातीय बिहार के चुनाव में जातीय चुनाव ज़्यादा यहाँ होती है, और मेरी तरफ जातीय नहीं जमात की है, और मतदाता के हौसलों के साथ हम चुनाव में लड़ रहे हैं, न धन के बल पर, न बोतल के बल पर, सिर्फ जनता के हौसलों के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और उस हौसले की जवाब 3 तारीख को मतदाता शांतिपूर्वक एकत्रित होकर, और एक मुश्त जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, और एक तरफा स्वीप करके चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। यह मान कर चला जाए कि आपके सामने जनता खड़ी है जो वोटर के रूप में है, इन वोटरों से आप क्या कहेंगे? हम इन वोटरों से यही कहना चाहेंगे कि आप जागरूक होकर, ये मुखिया का चुनाव नहीं है, न ये विधानसभा का चुनाव है, ये कॉर्पोरेटिव चीज़ है, एक व्यवसायिक दृष्टि से ये चुनाव है। इसका वोटर लिस्ट अलग होता है, तो इसमें मतदाता लोग जागरूक होकर जो आपके हित में, आपके सुख दुख में,
आपकी किसानी क्षेत्र में जो आपको संपूर्ण तरीका से साथ दे, तन से, मन से, धन से, मेंटल रूप से, उसके साथ रहें और बहकावे में ना आवे। आज 500, 1000, 2000 रुपया दे रहे हैं, लेमचूस की तरह उनकी चॉकलेट बैठाया जा रहा है, लेकिन उस चॉकलेट में आएंगे तो पूरी 5 साल तक उनको फिर वही जो 15 साल से जो देखते आए हैं वही रोल होगा, और उनको कोई नहीं पूछने वाला है। लास्ट में लाचार और असहाय होकर उस चीज पर ये दूरी बनाते हुए और जागरूक होकर अपना मत को अपने पुत्र के लिए, अपने किसान के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए और लड़ाई को अपने आप से लड़े। वो हम जानते हैं बगल में एक समर्थक बैठे हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार से हुआ। अनिल कुमार सिंह जी। वर्तमान जो प्रत्याशी सर आपके बगल में बैठे, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसे ये जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, इनका नाम अशोक जी हैं। जो अभी और जो प्रत्याशी हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे चतुर और सबसे ज़्यादा दिन रात वो जो है दूसरे को सेवा करने के काम में है ना। बगल में एक गार्जियन और है। अभी तो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो थे वो बिचौलिए की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ सर, अगला पैक्स अध्यक्ष आप किसको देखना चाहते हैं? अशोक कुमार को। अशोक कुमार को। चलिए, थैंक्स सर।